टाटा पावर का स्टॉक एनालाइज करें। जी हाँ दोस्तों, ये आप ही ने चूज़ किया है हमारे 500 सब्सक्राइबर स्पेशल में। टाटा पावर के आज हम बिजनेस की बात करेंगे, उनके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे थे और फ्यूचर आउटलुक कैसा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अगली कंपनी बताइए जिसका आप एनालिसिस देखना चाहते हो। कंपनी के फाइनेंशियल्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सो टाटा पावर इज इनटू द बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल भाषा में बोलूँ तो पावर को प्रोड्यूस करना, उसको जो हाईवे पे आप बड़ी बड़ी पिलर्स देखते हो ट्रांसमिशन नेटवर्क, उसके थ्रू शहरों तक पहुंचाना, और अगर जब शहरों तक पावर आ गया है तो उसको घरों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। ये तीन इसके सब वर्टिकल्स है, जिसमें से जनरेशन कंट्रीब्यूट्स 50% टू द सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 44% टू द सेल्स। अब हम जनरेशन की अगर बात करें, जनरेशन में 70% कन्वेंशनल या थर्मल एनर्जी के थ्रू आता है और 30% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आता है। तो दोस्तों 70% इज थ्रू फॉसिल फ्यूल्स या नॉन क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस पे गवर्नमेंट और कंपनी का फोकस थोड़ा कम है कि ये जितना है उतना ही मेंटेन करना चाहती है कंपनी, बट 30% रिन्यूएबल्स को ये इंक्रीज करना चाहती है ओवर टाइम, एंड दे वांट टू फोकस more on renewable sources of energy like solar, wind, hydro, etc. Having said that, कंपनी का 4% का मार्केट शेयर है। इंडिया की टोटल पावर जनरेटेड इज 3,75,000 मेगावाट्स, जिसमें से टाटा पावर हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट 12,000 मेगावाट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे फ्यूचर एक्सपांशन का स्कोप है। India being such a power hungry country, any capacity expansion will only satisfy the need of the country. Power industry is a capital intensive industry. ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मांगती है, जिसमें बहुत सारे बोरोइंग्स और डेट की ज़रूरत होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड फाइनली जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स है पावर डिमांड के आने वाले टाइम में, वो 6% CAGR की है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सब ऑप्टिमल ग्रोथ रेट। तो ये भी मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा कि ग्रोथ रेट्स मतलब उतनी मॉडरेट ही रहने वाली है। 6% इज़ अ वेरी ओके ग्रोथ रेट। मूविंग ऑन, कंपनी के जो न्यू एज बिजनेसेस है उसमें से 5 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। फर्स्ट, सोलर माइक्रोग्रिड्स। कंपनी इज इनटू सप्लाई ऑफ पावर टू रूरल एरियाज थ्रू सोलर माइक्रोग्रिड्स, जहाँ पे वो रूरल एरियाज में एक हब बना देते हैं और हाउस होल्ड्स में सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दे हैव प्लान्स ऑफ हैविंग 10,000 माइक्रोग्रिड्स एंड सप्लाइंग देम टू 5 मिलियन हाउस होल्ड्स इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है एज फार एज द न्यू एज बिजनेस, और उसमें भी सोलर माइक्रोग्रिड की बात करें तो कंपनी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन मतलब कंज्यूमर्स जो जिनको वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उनको इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, IoT या मोबाइल ऐप से कंट्रोल करना। तो ऐसी न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है कंपनी, एंड इनफैक्ट थोड़ा बहुत उनका एक्सपोजर ऑलरेडी है इन एरियाज में। थर्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोलर रूफटॉप्स। तो जो आप छत पे पैनल्स लगा के सोलर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी होती है, वो सोलर रूफटॉप से आती है। तो अराउंड 421 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू सोलर रूफटॉप्स। तो दोस्तों 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी में से सिर्फ 400 मेगावाट की कैपेसिटी सोलर रूफटॉप से आ रही है। तो यहाँ पे भी बहुत सिग्निफिकेंट स्कोप है ग्रोथ का। फोर्थ पॉइंट, ईवी चार्जिंग। ईवी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आजकल सभी जगह ईवी के चर्चे हैं दोस्तों। तो टाटा पावर इज वेरी वेल प्लेस्ड टू बी द बेनिफिशियरी ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। इनफैक्ट टाटा पावर के 170 चार्जिंग पॉइंट से अक्रॉस 20 मेजर सिटीज। साथ ही टाटा ग्रुप की सिनर्जीज, टाटा मोटर्स के लिए सॉल्यूशंस बनाना, क्रोमा और टाइटन जैसे रिटेल आउटलेट से चार्जिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना, JLR के साथ टाई अप। तो दीज आर वेरी पॉजिटिव सिग्नल्स एंड इट इज़ वेरी वेल प्लेस्ड फॉर EV कैपेबिलिटीज। ये
चीज़ आपके मैं हाईलाइट में लाना चाहूँगा दोस्तों, कि जो कंटिन्यूसली टाटा पावर का फोकस है वो है कैपेसिटी एडिशन पे। तो इन 2009 द कैपेसिटी वाज हार्डली अराउंड 3000 मेगावाट्स, जो अगले 10 साल में 4 टाइम्स होके 12,000 मेगावाट्स हो गई है। तो कंपनी इज मूविंग डायरेक्शनली टूवर्ड्स एक्सपांशन विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, एंड in fact we should take it positively and keep this in mind going forward. सिमिलरली ये 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी में जो रिन्यूएबल्स का कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम बढ़ा ही है। इनफैक्ट आप 2012 से देखोगे तो सिर्फ 30 मेगावाट्स रिन्यूएबल से आ रहा था, वो अब 1700 मेगावाट हो गया है, और टोटल 2,500 के ऊपर अब रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड कि ये आगे जाके रिन्यूएबल्स कंपनी के कंट्रीब्यूशन में बढ़ने ही वाला है। और फाइनली एक आर्टिकल शेयर करना चाहूँगा 2019 का, जहाँ पे टाटा पावर ने क्लियरली बोला है कि दे आर टारगेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 करोड़ कस्टमर्स गोइंग फॉरवर्ड। एज ऑफ नाउ दे हैव 50 lakh customer to which they distribute electricity. Going forward they are going to double this. तो दोस्तों सिर्फ जनरेशन ही नहीं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ने वाला है, एंड मोर और लेस फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन दिस कंपनी इज गोइंग टू कंट्रोल द सप्लाई चेन। टाटा पावर के जो Q3 के रिजल्ट्स आए, जिसमें उन्होंने 22% का नेट प्रॉफिट राइज दिखाया फ्रॉम 318 करोड़। दिस 22% में साउंड वेरी अट्रैक्टिव कि ये कंपनी ने डबल डिजिट, इनफैक्ट हाई डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाया विच इज़ 22%। बट मैं आपके साथ और डिटेल में ये रिजल्ट्स शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम्स हटा दूँ और जो कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर की है उसमें उन्होंने इनफैक्ट 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है फ्रॉम 260 करोड़ टू 346 करोड़, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। बट होल्ड ऑन, अगर मैं यही सेम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो 7% की डी ग्रोथ है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एबिटा और रिन्यूएबल्स का एबिटा, ये दोनों अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर ईयर ऑन ईयर भी देखूँ तो हार्डली कुछ ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -12 एंड -13% की डी ग्रोथ है। तो फाइन प्रिंट में इनके रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स्ड लग रहा है दोस्तों के शॉर्ट रन में ये रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ओके Q3 के। बट देर इज़ वन पॉजिटिव, टाटा पावर सोलर लिमिटेड का अगर मैं ऑर्डर बुक देखूँ फ्रॉम Q2 टू Q3 तो दिस हैज़ ग्रोन ओनली, जहाँ पे इनका ऑर्डर बुक अराउंड 8,600 करोड़ था एट द एंड ऑफ द Q2। यही इंक्रीज होके जो Q3 में ऑर्डर बुक हुआ है विच इज़ 9,700 करोड़। तो दोस्तों दिस ऑर्डर बुक इज सिग्निफिकेंटली गोइंग अप। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि टाटा पावर के जो फ्यूचर के प्लान्स है वो अपनी डेट 25,000 करोड़ तक मार्च एंड में लाना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आगे आने वाली एनालिसिस बहुत सारी इस पर डिपेंड करेगी। तो ये 24,000 करोड़ का इनका टारगेट बाय मार्च एंड है कि इतनी कम डेट वो करने वाले हैं। इनफैक्ट Q3 में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि उनकी डेट ओवर लास्ट 1 ईयर हैज़ रिड्यूस्ड बाय 17%। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इनका 2.12 से रिड्यूस होकर 1.49 हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, जो ये दिखाता है एट दी एंड कि इनकी डेट अभी 36,000 करोड़ तक रह गई है। तो इनको आने वाले टाइम में थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स और डेट कम करनी है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स में जो मैंने 2-3 मिनट लगा के इनके क्विक नंबर्स देखे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इनका ROE जो है वो है 1.9%। दोस्तों ROE इज़ नथिंग बट कि 100 रुपये की इक्विटी पे आप कितने पैसे बना रहे हो। 1.9% इज़ अ वेरी वेरी सब ऑप्टिमल नंबर दोस्तों। ऑल्सो इनकी जो 3 ईयर और 5 ईयर सेल्स ग्रोथ रही है वो हार्डली कुछ रही है। इनफैक्ट 5 ईयर सेल्स में तो इन्होंने डी ग्रोथ दिखाई है। तो दिस इज समथिंग वी शुड कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट कॉल्स कि इनकी सेल्स ग्रोथ एंड ROE आर वेरी सब ऑप्टिमल। ऑल्सो वैल्यूएशन अगर इनका PE मल्टीपल देखे तो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट द PE मल्टीपल ऑफ 25। 5 साल पहले इनका PE मल्टीपल अराउंड 9 था।
तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 टाइम्स इसका पीई मल्टीपल ऑलरेडी आगे भाग चुका है पॉजिटिव रिजल्ट्स या पॉजिटिव बिजनेस की एक्सपेक्टेशन में। तो दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। बैलेंस शीट में भी जैसे कि मैं बोरोइंग्स की कुछ देर पहले बात की थी, तो लास्ट मार्च में इनकी बोरोइंग्स 48,000 करोड़, सितंबर में इनकी बोरोइंग्स 44,000 करोड़ थी, विच हैज़ कम डाउन टू 36,000 करोड़। दिस इज गोइंग टू गो फर्दर डाउन टू 25,000 करोड़। सो बोरोइंग्स उतना अभी सो बेसिकली ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है कि इनकी बोरोइंग्स ओवर द टाइम कम हो रही है। बट अब अगर मैं रिजर्व्स पे नज़र डालूँ तो 2010 में जहाँ पे 12,000 करोड़ रिजर्व्स थे, वो 2020 में सिर्फ डबल से भी कम इनफैक्ट इंक्रीज हुए हैं और करंटली सिर्फ 21,000 करोड़ रिजर्व्स है। तो इनके रिजर्व्स भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे दोस्तों, इनफैक्ट डबल भी अभी तक नहीं हुए लास्ट 10 ईयर्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपकी जो ध्यान में मैं लाना चाहूँगा वो है, प्रमोटर ने स्टेक लास्ट 3 साल में 33% से 46% इंक्रीज किया है। तो इज इट अ गुड साइन? होल्ड ऑन। अगर प्रमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिक्रीज हुआ है। तो क्या वो पब्लिक से प्रमोटर ने शेयर खरीदे? नहीं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक 28% से रिड्यूस करके सिर्फ 12% कर दिया दोस्तों इन लास्ट 3 ईयर्स। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड के फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी एट दिस पॉइंट। इनफैक्ट उन्होंने विद टाइम ये स्टेक रिड्यूस ही किया है। नो डाउट लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। फाइनली दोस्तों, कंक्लूड करने से पहले मैं एक आपको बड़ा सही सा वैल्यूएशन दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए कि इनकी डेट लास्ट ईयर 48,000 करोड़ थी और इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,000 करोड़ था। तो वो जो लोन ली है उसका इंटरेस्ट इनको 4,000 करोड़ आया। अब अगले साल अगर इनकी डेट सिर्फ 25,000 करोड़ रह जाती है, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लास्ट ईयर्स डेट, तो अगर 48,000 से डेट रिड्यूस होकर 25,000 करोड़ रह गई, तो वर्स्ट केस में कंजर्वेटिवली भी इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,000 करोड़ से 3,000 करोड़ होगा। ये मैं बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इनकी 1,000 करोड़ की डेफिनेटली सेविंग्स होगी अगर इनका डेट 25,000 करोड़ तक आता है इन द नेक्स्ट FI ईयर और एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट FI ईयर। तो इससे डेफिनेटली 1,000 करोड़ की सेविंग हुई। ये 1,000 करोड़ की सेविंग से क्या होगा? प्रॉफिट इनका जो 1,000 करोड़ था लास्ट ईयर, उसमें अगर मैं ये 1,000 करोड़ की सेविंग और जोड़ लूँ तो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो दिस क्लियरली शोज कि इफ द कंपनी वर्क्स टुवर्ड्स डेट रिडक्शन, इनका प्रॉफिट आने वाले टाइम में डबल हो सकता है, ऑब्वियसली अज्यूमिंग के बाकी सारे पैरामीटर्स, सेल्स ग्रोथ, एक्सपेंसेस सब सेम रहे। तो यहाँ पे दिस इज वन स्मॉल वैल्यूएशन विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे जो मेरा कंक्लूजन है दोस्तों, वैल्यूएशन दो प्रॉफिट अगर डबल हो भी जाता है तो वो सबसे बड़ा अजम्पशन है दोस्तों कि प्रॉफिट डबल होना चाहिए, उसके लिए डेट कम होनी चाहिए और बिजनेस स्टेडी होना चाहिए। करंट वैल्यूएशंस में 24 का पीई अगेंस्ट द 9 पीई ऑफ 5 ईयर्स अगो सीम्स टू बी एक्सपेंसिव। अगर ये पीई नीचे आके 12 भी हो जाता है बिकॉज ऑफ डबल प्रॉफिट, तो दैट विल बी स्टिल अ फेयर वैल्यूएशन, बट उसके लिए हमें फ्यूचर का वेट करना होगा रिजल्ट्स का। नो डाउट नई नई टेक्नोलॉजीज, होम सॉल्यूशंस, माइक्रोग्रिड्स, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल्स एनर्जी, ईवीज, इनसे इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है आने वाली कंपनी का जो फ्यूचर रोड मैप है कि ये सारे एरियाज पे काम करेगी। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट ये सब अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट करोगे कि आप इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड अदर टाइम रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस टू मटीरियलाइज। तो इसमें फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ सकता है फॉर गुड रिटर्न्स। एंड फाइनली ये तो मेरा एनालिसिस था दोस्तों। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस वॉज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे दोस्तों वो सब्सक्राइब बटन है, वो ज़रूर दबाइए बेल आइकन के साथ। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।